जी अस्सलाम वालेकुम। ये 662 एपिसोड में मुलाकात है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, दुआओं में याद रखें और कोरोना से एहतियात करें, फासला रखें, ख़ुद को भी महफूज बनाएं और दूसरों को भी, और ख़ासकर जो घरों में बुज़ुर्ग हैं उनको, क्योंकि जब कदरें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर मुसीबतें ज़रूरी आती हैं। मेरे पस मंज़र में आप जो भी देख रहे हैं, अगर आप 40-50 साल पहले चले जाएं तो इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं था। जो ग्रोसरी की दुकानें होती थी, करियाने की स्टोरों का तसव्वुर नहीं था, शॉपिंग मॉल का तसव्वुर नहीं था। तो ये चीज़ें जितनी पस मंज़र में नज़र आ रही हैं आज से 40 साल पहले, इनमें से फ़कत 40 चीज़ें भी बड़ी मुश्किल से होंगी। अगर आप क्रीमों में चले जाएं तो तिब्बत क्रीम होती थी, तिब्बत पाउडर होता था, लिपस्टिक शाज़ो नाज़र थी, लोग दातन वही मलते थे दांतों को, साबुन 707 होता था। फिर वो एक सनलाइट आया, फिर लाइफ बॉय जो लक्स था वो शाज़ो नाज़र था। घरों में फ्रिजें नहीं थी, तार वाला टेलीफोन भी पूरी गली में किसी एक घर में था। हर घर में तंदूर था, वहीं पे लोग आके रोटियां लगाते थे। सर्दियों में सुबह का नाश्ता और शाम का खाना, दोपहर का तसव्वुर नहीं था। गर्मियों में सुबह लोग नाश्ता करते थे, दोपहर को रोटी खरबूजे के साथ, चटनी के साथ, आम के साथ, लस्सी के साथ। मेहमानों की तवाज़ी भी इस तरह होती थी। ये कोई चीज़ें नहीं थी। वो देसी साबुन होता था, उसी से कपड़े धुलते थे। नलका होता था हैंडल वाला, मोटर का तसव्वुर नहीं था। छतों पे टैंकियाँ नहीं थी, टॉयलेटें छतों पे हुआ करती थी या लोग खुली जगह पे जाया करते थे। गटर सीवरेज सिस्टम नहीं था, आलूदा पानी साफ पानी में मिक्स नहीं होता था। घरों में पीतल के बर्तन होते थे जिनको कली कराया जाता था। कली करने वाले गलियों में आते थे, हर 4-5-6 माह बाद बर्तन कली कराए जाते थे। वो बरसा बरस चलते थे, उन्हें मोहब्बत से रखा जाता था, ये समझ के भी कि ये मेरी माँ की निशानी है, ये दादी की, ये नानी की। उन्हीं में खाना पकता था। फिर स्टील के आगे ना टूटने वाले, फिर उसके बाद अब डिस्पोजेबल है। पहले रिश्ते थे सादा लोग थे। मंगनियाँ, निस्बतें बुजुर्ग ही तय कर दिया करते थे। लोग हज पे, उम्रे पे जाते तो कहते जी मैंने अपने फ़र्ज़ अदा कर दिए, इसलिए मैं हज पे जा रहा हूँ। उम्रा शाज़ो नाज़र ही होता था। लेकिन आजकल शादी के बाद माँ बाप की ड्यूटी बढ़ जाती है। पहले लोग फ़र्ज़ अदा करके फ़ारिग हो जाते थे, लेकिन अब ड्यूटी बढ़ जाती है। तो पीतल के बर्तनों की जगह स्टील के बर्तन आए और अब डिस्पोजेबल आ गए। शलवार में से औजार बन गया, इलास्टिक आ गई। घरों में से चारपाई गई और डबल बेड आ गया। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। इसमें फ़लसफ़ा भी है कि औजार बंद की जगह इलास्टिक आ गई, चारपाई की जगह डबल बेड आ गया, और देर पा बर्तनों की जगह डिस्पोजेबल चम्मच और प्लेटें आ गई। यही हाल रिश्तों का हो गया है। जिसकी ज़रूरत है वो ठीक है, जिसकी नहीं ज़रूरत है इस्तेमाल किया और डस्टबिन में फेंक दिया।
जिसके पास पैसा है वो ठीक है, जिदी कोठी विच दाने ओदे कमले भी सियाने, उसका बच्चा बेशक जोली में पेशाब कर दे, सोफे पे कर दे, बेड पे कर दे, वो कोई एतराज़ नहीं करता, कोई बात नहीं। लेकिन वहीं पे अगर किसी गरीब बहन भाई का, कमज़ोर बहन भाई का, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, तो उसकी तरफ हकारत की नज़रों से देखा जाता है। कदरें बदल गई हैं। जो कदरें बताने वाले बुज़ुर्ग थे, जो सुबह उठ के आटा गूंदने वाली माएँ थी, जो तलावत करके दूध बेलने वाली, मक्खन निकालने वाली, बच्चों को स्वेटर हाथ की सिलाइयों से उनके देने वाली, वो माएँ अल्लाह जन्नत नसीब करे कब्रिस्तान की तरफ सुधार गई। वो माएँ जो सुबह उठ के तलावत करती, नमाज़ पढ़ती, आटा गूंदती, 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे होते, पैम्पर का तसव्वुर नहीं था, फिर गैस नहीं थी, लकड़ियाँ जलानी, लकड़ियों को कुल्हाड़ी से काटना, फिर नमक के डेले लाने, उनको घर में पीसना, फिर मिर्चें लानी, उनको कूंडी में पीसना। हर चीज़ बदल गई, हर चीज़ बदल गई। ये मेरे पीछे दोबारा कह रहा हूँ, जितनी चीज़ें हैं आज से 40 साल पहले चले जाएं तो उनका तसव्वुर नहीं था। वो खुशहाल ज़िंदगी थी, उसी में बचत थी। आजकल अगर फ्रिज है तो आप पे करेंगे, बिजली का बिल, मेंटेनेंस, वॉशिंग मशीन है तो उसका भी यही हाल है, एसी है तो उसका भी यही हाल है। फिर ये चीज़ें यूरोप से हमारे मुल्कों में पहुंची, क्योंकि यूरोप में वर्किंग वूमेन है, वहाँ औरत भी काम करती है, मर्द भी काम करते हैं, लिहाजा उन्होंने क्रिएटिवनेस और इनोवेटिव माइंड यूज़ करके ये सोचा कि हमारी औरत वर्किंग वूमेन है, उसके लिए सहूलत की जाए। उन्होंने डिश क्लीनर ईजाद कर लिया, वॉशिंग मशीन ईजाद कर ली, प्रेशर कुकर ईजाद कर लिया, वैक्यूम क्लीनर ईजाद कर लिया। लेकिन ये चीज़ें जब हमारे बरसगीर के मुआशरे में आईं तो हमारी औरतें मादरत के साथ वर्किंग वूमेन नहीं थी, हम इन आसाइशों के ग़ुलाम हो गए, हमारा तर्ज़ ज़िंदगी बदल गया। ऐसे ही है जैसे मरीज़ घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से वार्ड और वार्ड से आईसीयू में चले जाता है। हम भी एक मसनूई आईसीयू में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ये लाइफ सेविंग ड्रग की तरह हैं, हम इनके ग़ुलाम हो गए हैं। शॉर्टकट ने जगह ले ली है। कहाँ नेशनल का 70 रुपये का मसाला और कहाँ घर में वही नमक, मिर्च, हल्दी और टमाटर से माएँ खाना बनाती थी और उनमें लज्जत थी। अब जगह जगह शवार में सैंडविच की दुकानें खुल गई हैं, जहाँ पे शाम को रश देखने वाला होता है। बच्चे 6 साल की उम्र में स्कूल को जाते थे, आज 3.5 साल का, 4 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, अभी उसका पैम्पर भी नहीं उतरा होता। अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश होने के लिए माँओं ने छोटे बच्चों को ही स्कूल भेजना शुरू कर दिया। फिर हमें याद है हमारे वालिदैन, हमारी वालदा हमें स्लेट पे लिख के देती, तख्ती पे लिख के देती, हम उसके ऊपर लिखा करते थे। आज माएँ इस फ़र्ज से भी सबकदोश हो गई हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं तो ट्यूशन चले जाते हैं, और जो बिल पे करता है वो साहब खाना होता है। और यही वजह है कि उसके मसाइल से मसाइल बढ़ते गए, वसाइल सुकड़ते गए, और यही चीज़ उसको ना चाहते हुए भी करप्शन की तरफ राग़ब करती गई। और आज हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के अदारे, प्राइवेट अदारे जो भी हैं, हर तरफ से यही आवाज़ आती है कि यहाँ इतने का घपला हो गया, इतने की करप्शन हो गई। क्योंकि शरीफ आदमी किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, किसी रिश्तेदार से मांगे भी तो उसे शर्म आती है, फिर वो छोटी सी कुर्बानी देता है अपने ज़मीर की,
और वो कहता है कि चलो ऐसे कर लो। यही करते करते वो ऐसी दलदल में धंसता चला जाता है कि उसके लिए वापसी का रास्ता कोई नहीं होता। टीवी की कमर्शियल ने, एडवर्टीज़मेंट ने छोटे बच्चों से लेके बड़ों को अपने सख़र में जकड़ लिया है और हम ख्वाहिशों के समुंदर में गोते खा रहे हैं, जी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो मुस्कुराहट नहीं जो असली होती है, मसनूई मुस्कुराहट है। वैसे तो जिस चेहरे पे भी देखो उदासियाँ हैं। मैं भी हैरान होता हूँ अगर किसी को मुस्कुराते देखता हूँ तो मैं उससे ज़रूर पूछता हूँ, यार मुझे ये बताओ तुम इन हालात में भी मुस्कुरा रहे हो? तो वो फिर मेरी तरफ देख के मुस्कुराता है और मैं भी उसे देख के मुस्कुराता हूँ। चले, मुस्कुराने में तो कोई हर्ज नहीं। ए लिटल स्माइल ऑन फेस नीड्स नो शुगर इन माउथ। आप भी मुस्कुराएं, इसमें सेहत का राज है। खुश रहें, अपने लिए, दूसरों के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।